आप सब। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी फॉर द आईसीएससी स्टूडेंट, और हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, एज यू कैन सी, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल। सेल, एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको समझने से पहले हम एक केस समझेंगे। जैसे कि मैं पूछूं कि कोई जो दीवार है, आपके सामने कोई दीवार होगी, तो मैंने पूछा वो दीवार किसकी बनी है, आप कहेंगे कि वो ईंटों की बनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये ईंटें किसकी बनी है, आप कहेंगे मिट्टी की बनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली ये कह सकती हूँ दीवार जो है एक्चुअल में तो मिट्टी की बनी है। इस दीवार की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिट्टी और सॉइल। सिमिलरली वैसे ही ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शनल वाइज, वो क्या होती है, सेल। अब ये जो सेल है ये आई कहाँ से है, वेयर डू सेल कम फ्रॉम, ये सेल आई कहाँ से है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो। इन 1858 सेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उसने अपनी थ्योरी का नाम दिया omnis cellula e cellula, which means that new cells always arise from the division of pre-existing cells। मीन जो पहले की जो भी सेल थी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेरेंट सेल, उसकी डिवीजन हुई, ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ एंड यू कैन सी द डॉटर सेल्स, उसकी डिवीजन से ही नई सेल्स बनी है, जिसको उसने नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। किसने बोला, रुडोल्फ वर्चो ने। I hope it's clear. अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर के बेस पे दो कैटेगरीज होती है, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड द अदर वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ अ सिंगल सेल, जो कि सिर्फ एक सेल से बना होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, जो कि कुछ ऐसा सा होता है शेप, अमीबा, और यूग्लिना, कुछ ऐसा सा शेप होता है, यूग्लिना। फिर नाउ नेक्स्ट कम्स मल्टीसेलुलर, इसकी भी दो कैटेगरी है। एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ अ फ्यू हंड्रेड सेल्स, जो कि कुछ 100 के करीब सेल्स होंगी। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगेरा एंड वॉलवॉक्स। जितना भी गंदा पानी, नाले का पानी होता है, गंदे पानी में ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगेरा, वॉलवॉक्स, यूलॉथ्रिक्स, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट कम्स मल्टी सेलुलर की एक कैटेगरी, एक तो बोल रहा है कुछ ही 100 सेल्स हैं, एक बोल रहा है मिलियंस ऑफ सेल्स है, एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, जैसे ह्यूमन, टाइगर, फिश एक्सेट्रा। तो हमने देखा ना कि भाई सेल्स की दो कैटेगरी है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब सेल का साइज कैसा है, तो वो स्मॉलेस्ट भी हो सकता है और लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, लार्जेस्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट में क्या है, माइकोप्लाज्मा, PPLO, इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इज द स्मॉलेस्ट नॉन सेल। ये रहा PPLO, सबसे छोटा सेल है। एंड ऑल्दो इट कैन बेयर द हार्श टेम्परेचर ऑल्सो, मीन्स गर्म से गर्म एनवायरनमेंट में भी ये रह सकता है। फिर लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। आप अपनी नर्व सेल्स देख सकते हैं, रिस्ट के पास में लंबी लंबी सी ब्लू कलर में नर्व्स देख सकते हैं, वो क्या है, सबसे ही लंबी सेल्स हैं। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स लंबी, लार्जेस्ट मीन्स बड़ी।
ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। जैसे आप देख सकते हैं एक ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट। पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रिच के अंडे को सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट सेल बोला जाता है। बात सेल की हो रही है, ना कि ऑर्गेनिज्म की, सेल की हो रही है। चलो अब नेक्स्ट, शेप ऑफ सेल। Nerve cells in human are long to carry the impulses from different parts of the body. जो nerve cells है, which is the longest cell, as you can see in the picture, यहाँ पर आप देख सकते हैं nerve cell जो कि longest cell है। ये क्या करती हैं? Impulses. Impulses means message को transfer करती है from the different parts of the body. Next is RBC, red blood cell. In human are biconcave. As you can see, the structure of a RBC is a biconcave and its function is to transport oxygen. इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऐसा देख सकते हैं, बायकनकेव का मतलब ऐसा होता है। नाउ WBC, WBC आर अमीबॉइड, अमीबो एक स्ट्रक्चर बनाई थी ना अमीबा की, ऐसी सी, मीन्स इरेगुलर सी शेप होती है। एज यू कैन सी द शेप इज नॉट फिक्स्ड, it can be spherical, it can be irregular. So amoeboid to squeeze out through the very thin capillary wall. इसकी शेप irregular होने की वजह से भी ये कैपिलरी वॉल से आराम से बाहर निकल जाती है। जब भी ज़रूरत, मान लो कभी कट लग गया या इमरजेंसी की सिचुएशन है, तब WBC जो होती है वो अपने आप ही कैपिलरी वॉल से बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी शेप ही इरेगुलर है। Bean-shaped gall cells in a stomata helps to open and close it. अब जो स्टोमेटा की शेप होती है, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कोई राजमा है, राजमा पड़े हैं दो, ये देखिए, ये इसको स्टोमेटा बोलते हैं। दो राजमा की जैसी शेप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग शेप की है। एक नर्व सेल बड़ी है, लंबी है, और सॉरी आई मीन लंबी है। आरबीसी बायकनकेव है, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एकदम बीन शेप, राजमा जैसी शेप का है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। A typical cell has three main parts: cell membrane, nucleus, cytoplasm. ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट उसकी आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन सम केसेस, इन द केस ऑफ प्लांट, वो एक और लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है, विच इज नोन एज सेल वॉल। फिर न्यूक्लियस, विच इज द मेन कंट्रोलिंग पार्ट इनसाइड द सेल, मेन कंट्रोलिंग पार्ट होता है। और फिर साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, बिसाइड दिस इट आल्सो हैज अ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ईच ऑफ विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और उन सब सेल ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है। किसी का क्या फंक्शन है, किसी का क्या फंक्शन, किसी का मान लो डाइजेशन है, किसी का है कि उसको एटी एनर्जी बनाना, किसी का जीन्स को, हेरिडिटी को मेंटेन रखना, ट्रांसफर करना। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? चलो अब सेल ऑर्गेनेली पढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द एंटायर लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जितना भी सेल के अंदर मटेरियल है जो कि लिविंग है, उसको क्या बोल दिया आपने? प्रोटोप्लाज्म। अब आगे साइटोप्लाज्म, द पार्ट ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस बट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे जितना भी पार्ट है, जितनी भी चीजें हैं, वेदर इट्स लिक्विड, वेदर इट्स
इट्स अ सेल ऑर्गेनेली बट एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, उस सेल ऑर्गेनेली में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है, सेल ऑर्गेनेली, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, यू कैन से दैट। अब सेल ऑर्गेनेली क्या है, द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर in a cell with a specific function, example cell membrane, cell wall, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosomes, lysosome, nucleus, chloroplast, centrosome. So there are many cell organelles present inside the cytoplasm. Now next, now there is one difference between organ and a organelle. Organ versus organelle. Organ क्या होता है, organs are the parts of a body, जैसे फॉर एग्जाम्पल किडनी, लिवर, हार्ट, दीज आर द ऑर्गन जो कि बॉडी का पार्ट है। ऑर्गन वही है जो बॉडी से रिलेटेड है, ऑर्गेनेलीज वो है जो सेल से रिलेटेड है। जैसे ऑर्गन आर द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, ऑर्गेनेलीज आर द पार्ट्स ऑफ अ सेल, सिंपल। ईच ऑर्गन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, जैसे किडनी है तो एक्सक्रीशन है, हार्ट है तो सर्कुलेशन है, लिवर है तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। ऐसे ही ऑर्गेनेली में क्या है, वो बॉडी के पर्सपेक्टिव से है, ये सेल के पर्सपेक्टिव से। ईच ऑर्गेनेली हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ सेल। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ बोनस पॉइंट, there is a confusion between two terms which is known as protoplasm and a cytoplasm. Let's clear this out. Cytoplasm, protoplasm equals to cytoplasm plus nucleus. जितनी भी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्योंकि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं है तो इसको न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर दिया। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिलके क्या बना रहा है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल मीन जितना भी फ्लूइड है प्लस सेल ऑर्गेनेली, बस उसमें न्यूक्लियस नहीं है, माइनस क्या है, न्यूक्लियस मीन्स उन सेल ऑर्गेनेली में न्यूक्लियस नहीं है, बाकी सब कुछ है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो मैं कह सकती हूँ कि प्रोटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। नाउ थैंक यू।